पहले इमरान खान पर साइफर के बयान के मुतालिक इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मगर अब इमरान खान ने साइफर के मुतालिक रोक-टोक जवाब दे दिया। साइफर असल में है क्या, ये इमरान खान ने अपने ट्वीट में बता दिया है। इससे पहले देख लेते हैं कि गैर मुल्की सफ़ीर ने भी साइफर की तस्दीक की है। वकील चेयरमैन पीटीआई। दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कभी साइफर झूठा हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। हुकूमती अफराद ने साइफर पर मुख्तलिफ बयानात दिए। इनके बयानी से मालूम हुआ कि साइफर को तस्लीम किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत का कहना था, साइफर काबीना के सामने लाया गया, इस कमेंट्स में शामिल किया गया। गैर मुल्की सफ़ीर ने भी साइफर की तस्दीक की है। साइफर कौमी असम्बली में लाया गया और कॉपी चीफ जस्टिस को भेजी गई। डोनाल्ड लो ने जनरल बाजवा के लिए पैगाम भेजा कि पीटीआई हुकूमत को चलता करें। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने आज़म खान के बयान की तहकीकात का मुतालबा करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमाद अजहर का कहना था, कौमी सलामती कमेटी के कमेंट्स और प्रेस रिलीज को भी इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के मुबीना धमकी अमेज़ साइफर से मुतल्लिक़ बयानिया हल्फी पर चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ के वकील का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयानिए में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पहले बतौर वज़ीर आज़म साइफर के आला सतह की तहकीकात का मुतालबा किया। बताया जाए आज़म खान किसकी तहवील में किस मुकदमे में गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता एक माह से लापता आज़म खान ने मंसूब गैर मुसद्दक़ा बयान तजादात का मजमूआ है। पीटीआई ने कहा कि आज़म खान के बयान की हकीकत तो अभी तय होना बाकी है। ये एक हकीकत है कि आज़म खान 17 जून से लापता हैं और इनकी गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज है। वफाकी पुलिस उन्हें तलाश करने में ताहाल नाकाम है। गुमशुदा शख्स का मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का बयान माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिले तसव्वुर है। आज़म खान का मुबीना बयान अभी इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है, जिससे ज़ेरे हिरासत अफराद इस्तेकाम या पार्लियामेंट्रीज़ के सफ़ों में प्रेस क्लब से बायाब होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ीद कहना है कि लापता शख्स की मुबीना 164 के बयान के मंदरजात के खिलाफ कानूनी अफशा एक अलग जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई जबरी गुमशुदगियों और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की हकीकी मरहकात बता चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ कि वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA ने साइफर के मामले पर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 25 जुलाई को तलब कर लिया। FIA ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया और इन्हें नोटिस बनी गला और जमान पार्क के पते पर जारी किया गया। नोटिस के मतन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी हैं। FIA के जॉइंट इंक्वायरी टीम साइफर मामले की तहकीकात कर रही है। नोटिस में कहा गया है कि ज्वाइंट इंक्वायरी टीम कौमी सलामती और रियासती मफादात खतरे में डालने के इल्ज़ामात की तहकीकात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई दिन 12 बजे FIA हेड क्वार्टर तलब किया गया और इन्हें मुतल्लिका दस्तावेज़ात और शवाहद साथ लाने की हदायत की गई है। क्या रहे कि साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसमें उन्होंने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। इमरान खान ने इन सबको दो टोक जवाब देने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है, महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, मुझे मरूदी इल्ज़ाम ठहराने के खब्त में मुब्तला मुजरमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने मुझे साइफर वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनिकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी पलटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूँगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन माशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उल्टने और इन मुजरमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज़ होंगी।
इस बार पटवारियों का साइफर की जो फिल्म का जो स्क्रिप्ट था उसका इस्तेमाल ठीक नहीं चला। फिल्म पूरी फ्लॉप हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लाजमन दीजिएगा। और इस तरह की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।